अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिन के बाद जाके वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है बच्चों के साथ हर चीज़ करने के लिए। क्योंकि सबको पता है कि भाई जो वुमेन है, इतना टाइम वो भी बहुत मुश्किल से कि भाई इतनी लंबी लंबी वीडियोस नहीं बना सकती हैं, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो उनके साथ बनाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आजकल बहुत सी ऐसी वीडियोस देख रही हूँ, चाहे वो टिकटॉक पे है, चाहे उस पर यूट्यूब के ऊपर है। मैं एक व्लॉग देखती हूँ व्लॉगर का, तो क्या कहते हैं, मैं वीडियो देखती हूँ तो आज बड़ा सुन के अजीब लगा, दुख हुआ कि ये सब चीज़ें भी वहाँ अब चलनी शुरू हो गई, कभी कुछ कभी कुछ। और मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, उनका नाम है रजब भट्ट। मैं उसकी काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रही हूँ, जब वो पुराने घर में थे, सबसे पुराना घर, वहाँ से उनकी वीडियो मैंने देखनी शुरू की थी। एक अजीब मुझे लगा कि लोगों के ऊपर, कि एक बंदा चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ करके अपने काम को आगे ला रहा है या और कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ क्यों बहुत से लोगों के आगे खटकती है। अब चाहे उसके पास पैसा है, या यूट्यूब के ज़रिए आया है, चाहे टिकटॉक के ज़रिए आया है, या कहीं से भी आया है, वो मेहनत कर रहा है तभी तो आया ना। तो अगर वो किसी को शॉर्ट आउट देता है, फेमस कर देता है या कुछ भी करता है, तो भाई किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए ना। अब मैं इस चक्कर में मैं नहीं बना रही कि भाई मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ या टिकटॉक पे वीडियोस उनकी आती हैं आधी आधी थोड़ी थोड़ी सी, कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कि उनके साथ ये हुआ वो हुआ। मैं कब से उनके व्लॉग्स देख रही हूँ। कभी फायरिंग उनके घर पे हो रही है, उनके घर पे माँ है, बाप है, कुछ तो लिहाज करो कि अगर आप किसी यूट्यूबर्स के घर पे आए हो, उनसे मिलना चाह रहे हो, अगर वो घर पे नहीं है तो आप क्या कहते हैं, तवज्जो पाने के लिए इस तरह से फायरिंग कर दो कि भाई हाँ हमने इसके घर पे फायरिंग की। ये चीज़ तो नहीं चलती ना। बहुत से यूट्यूबर हैं वो अपना घर नहीं दिखाते, वो तो क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर से मिलना भी नहीं पसंद करते या मिलना ही नहीं चाहते। थोड़ी बहुत सलाम दुआ कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, पिक्चर ले ली, बस हो गया। वो तो क्या कहते हैं, लोगों की मदद भी करता है, सब चीज़ें करता है। ये तरीका अच्छा नहीं है ना। अभी उसने क्या कहते हैं, पहले अपने पुराने घर में था, तब लोगों को सही लगता था कि देखो पुराने घर में रह रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं, कभी कुछ वीडियो आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। उसने दूसरे घर में अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे आप लोगों ने भी शुरू कर दिया जाना शुरू। ये चीज़ अच्छी नहीं है ना, कि आप, अगर वो मना नहीं कर रहा, तो आप लोगों को भी थोड़ा लिहाज रखना चाहिए कि किसी भी यूट्यूबर के घर की तरफ पहुँचना ही नहीं चाहिए। हाँ, नंबर ले लो, बात कर लो, तस्वीरें खींच लो। मुझे पता है मैं ये बात कर रही हूँ, मेरी बात ये बुरी लग रही होगी आप लोगों को कि भाई हम उनके घर पे जाते हैं, मिलते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं, क्योंकि घर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो में नहीं आना चाहते, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पर्दा करते हैं। बहुत सी ऐसी वजूहत होती हैं कि भाई अच्छा नहीं लगता है कि भाई एक घर होता है हर फैमिली के लिए प्राइवेसी, के भाई माँ के लिए प्राइवेसी, बाप के लिए, बीवी के लिए प्राइवेसी होनी चाहिए। पर आप लोग रहने ही नहीं देते हो। इस तरह किसी के भी घर पे जाकर नॉक नॉक करना कि भाई हम आए हैं, हमें मिलना है, हमें रजब फैमिली से मिलना है, हमें उनसे मिलना है, हमें माजी से मिलना है। मिलो, बेशक मिलो, कहीं बाहर दिख जाए, कुछ हो जाए, इस तरह से मिल रहे आप लोग। मुझे पता है कि मैं ये वीडियो डालूंगी, इस पर व्यूज़ बहुत कम आएंगे या आएंगे भी, तो मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग जो देखेंगे वो मुझे 4 गालियाँ भी निकालेंगे कि भाई देखो ये आ गई, पागल उठ के आ गई बोलने के लिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो बाहर के देश में बैठती हुई हूँ, इसलिए मुझे इतना ही कोई टेंशन नहीं है। अगर शायद मैं पाकिस्तान में होती तो शायद मुझे भी अजीब लगता, क्योंकि मेरी भी वहाँ पे मेरी फैमिलीज़ हैं, बहुत से ऐसे चचा है, चचा वगैरह हैं, फूफियाँ हैं, चाची हैं, सब हैं। तो मुझे भी अजीब लगता कि भाई वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, उन्हें अच्छा लगे ना लगे, या कुछ हो ना हो,
वो तो बड़ी बात है कि भाई उसकी फैमिली उसका साथ देती है, चाहे वो उसकी बीवी है, उसकी माँ है, उसके बाप है, बहन है, सब साथ देते हैं, तो वो बेचारा हर चीज़ को हैंडल करता है। अभी शादी हुई उसकी 2 या 3 महीने पहले, किसी ने शेर का बच्चा दे दिया, किसी ने राइफल दे दी, और वो तो तोहफा मिला ना एक तौर से। अब उसका लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस लेने में भी टाइम लगता है, और आप उसकी शादी के तीसरे चौथे दिन पहुंच जाए, पुलिस वाले पहुंच जाए कि भाई उसको शेर का बच्चा मिला, उसे राइफल मिली, तो लाइसेंस लेने का टाइम तो दो। लाइसेंस लेने का टाइम नहीं दे रहे आप लोग। पर हाँ, केस पे केस ठोक दिया, ये केस हो गया, वो केस हो गया, पुलिस पकड़ के ले गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इससे तो बेहतर ये था कि वो बेचारा ब्लॉगिंग ही छोड़ देता, या नहीं भी छोड़ता तो कम से कम सुकून से तो रहने दो। जब से वो एक दो केस स्टार्ट हुए हैं, तब से 2 महीने 2 या 3 महीने हो गए, लगातार केस पे केस, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी कहीं और जा रहा है। भाई जान बख्श दो इंसान की। मैंने ये देखा है, आप लोग उसको एक्टर्स वगैरह को नहीं छोड़ते हैं, तो ये यूट्यूबर्स का तो पीछा छोड़ दो। एक्टर्स तक को नहीं छोड़ते हैं, यूट्यूबर को नहीं छोड़ते हैं, तो आप लोग चाहते क्या हो? आप लोगों को होता है उस फलाने एक्टर्स के पास इतने पैसे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो उस यूट्यूबर के पास इतने पैसे हैं। भाई मेहनत करो आप लोग भी, तो आप लोगों के पास भी इतने पैसे आ सकते हैं। जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कि अपनी मेहनत में कोई एफर्ट नहीं डालेंगे, तो हम फिर दूसरे से सवाल का जवाब भी नहीं रख सकते ना। सवाल भी नहीं हम रख सकते कि भाई तुमने इतना सब कुछ किया, उतना सब कुछ किया, तुमने ये किया, तुम्हारे पास इतना पैसा है। आप लोग तो नज़र लगाने को लगा दोगे, नुकसान उसका होगा जिसके ऊपर आपने नज़र लगाई है। हालांकि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया नहीं हूँ, तो यहाँ आप लोग समझो कि भाई ये भी शिया होगी। मैं शिया नहीं हूँ, मैं सुन्नी हूँ। मैं फिर भी उनके व्लॉग्स देखती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है उनके व्लॉग्स देखना। हंसी मजाक है, कुछ हो गया, कभी माँ के साथ मस्ती, कभी बाप के साथ मस्ती, हंसी मजाक, कभी कुछ, कभी क्या कहते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक। एक लिमिट होती है हर बंदे की। अगर वो फैमिलीज, रजब फैमिलीज में क्या कहते हैं, रजब वगैरह की अम्मी और उनके पेरेंट्स, सॉरी, रजब की अम्मी, उनके अब्बू, या वो लोग खुद मेरा व्लॉग या देखें, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग की दात है हिम्मत पर, कि जो आप इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना कोई और होता तो वो कब का कह देता कि भाई नहीं, व्लॉगिंग छोड़ दें। मैं तो कर ही नहीं रहा। इतना कोई वो नहीं करता है कि भाई लोग सामने से किसी को 4 गालियाँ निकाल देते हैं, वो उसका किया काचा निकाल देते हैं कि चल भाई तेरा भी किया काचा निकालते हैं। मेरी अगर ये बात आप लोगों को अच्छी लगे तो ठीक है, गलत लगे, मुझे पता है बहुत से लोगों को ये मेरी बातें बहुत अजीब लगेंगी, बहुत गलत लगेंगी कि भाई ये चीज़ क्यों बोली, वो चीज़ क्यों बोली। क्योंकि अगर मैं भी यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रही हूँ, कुछ बना के डाल रही हूँ, तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि मेरे घर पे कोई आए, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। बंदा किसी भी हुले में बैठा होता है, उसे अपना घर एक सेफ लगता है। वो बड़ी बात है कि उसकी बीवी की भी बड़ी बात है, उसकी माँ की भी बड़ी बात है, बाप की भी बड़ी बात है, कि अपनी टेंशनें भुलाकर वो एक तरफ रहते हैं। शुक्र है कि वो लोग इतनी टेंशनों के बाद भी सबको आराम से बेचारे बैठे हुए हैं, वरना वो बेचारे कब का अपने बेटे को बोल चुके होते हैं कि नहीं तू व्लॉगिंग छोड़ दे। अभी वो पिछले दिनों किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई फाद मुस्तफ़ा कौन है, मैं नहीं जानता। अब नहीं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, नहीं देखा ड्रामे में, कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। अब उस चीज़ को पकड़ के बहुत से लोगों ने हर चीज़ में डाल दिया।
کہ فاضل مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا، رجب بٹ نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. بھائی وہ کافی ٹائم سے اپنے جی تو پاکستان چلا رہا ہے، یہ اپنا ولاگس چلا رہا ہے 2 سال سے، تو سکون سے سب کو اپنے اپنے کام چلانے دو. سب کی اس میں آپ لوگوں کو گھسنا ضروری ہے. اب اس کے دوست نے وہ میں صحیح والا تھا، شاید میں نے وہ عیسائی والا یا کس چیز کا تھا، اس میں کچھ کہا ہوگا اس نے، وہ شاید میں نے صحیح طریقے سے بات سنی نہیں. اس نے بعد میں معافی بھی مانگی، سب کچھ کیا، لیکن وہ کیس بھی ٹھوک دیا آپ لوگوں نے. یہ وکیلوں کا کام صرف عدالتوں میں ہے کہ بھئی انصاف دلائیں، کسی ریپسٹ ہو، کچھ ہو، اس چیز کے بارے میں انصاف دلائیں. پر نہیں، اب دیکھا کہ بھئی ایک نے نماز کے خلاف یہ بولا ہے، اس نے یہ بولا ہے، اس نے وہ بولا ہے، چلو کیس ٹھوک دیتے ہیں. اور اب اس نے یہ بولا، ہمیں تو فیمس ہونا ہے وکیل ہو کر بھی، چلو اب اس کے اوپر یہ کیس ٹھوکتے ہیں. کچھ تو شرم کرو وکیلوں، اپنے کام سے کام رکھو. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کرو. کسی کو انصاف دلانا ہے آپ وہ دلاؤ. ایک بندے کو بخش دو، اس بندے کو بخش دو خدا کے واسطے. میری تو یا اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان کے اوپر سے جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ ختم کر دے اس مبارک رمضان کے مہینے میں. جتنی بھی ان کی ٹینشنیں ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی کیس ہیں وہ سب ختم ہو جائیں. لوگ شادی کے پاس اپنی بیویوں کو لے کر جاتے ہیں گھومنے کے لیے، شادی کے تیسرے چوتھے دن کیس پہ کیس چڑھ گیا، وہ بیچارہ اپنی بیوی کو کہیں تک لے کے ہی نہیں جا سکا. وہ بڑی بات ہے، اس کی بیوی انڈرسٹینڈ ہے، وہ بیچاری کچھ بولتی نہیں ہے. وہ بھی آئے دن دیکھ رہی ہوگی کہ بھئی میرے میاں پہ یہ کیس ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ اس ٹینشن میں بیچاری اپنی ماں کے گھر پہ چلی گئی کہ نہیں، میں یہاں پہ ان لوگوں کو ٹینشن ہو کہ نہیں بھئی ایک آئے دن ایک کیس نکل کے آ رہا ہے تو اس کو ٹینشن نہ ہو. ورنہ کس کا دل نہیں کرتا کہ اپنے میاں کے پاس رہے. کچھ تو شرم کریں. ایک ہنستے بھستے گھر کو آپ لوگ نظر لگانے پر تلے ہوئے ہیں، ان کو آرام سے رہنے دیں. اگر میری بات اچھی لگے تو ٹھیک ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور میں ان کی والدہ، اگر میری بات یہ سنیں ان کی والدہ یا وہ سنیں، تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ اچھا ہے کہ آپ لوگ مولا کو ماننے والے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ تو شیعہ ہو کر بھی نہیں مانتے ہیں. بہت سے لوگ تو مانتے بھی نہیں ہیں. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے مولا کے صدقے آپ لوگوں کے سر پہ سے ساری مشکلات ختم ہو جائیں. اور جس کو بھی میری بات اچھی لگے ٹھیک ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں.